जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार। कथा संग्राम की। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा, इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। राधे राधे दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं महाभारत की पौराणिक कथा के दूसरे भाग के साथ। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं तो चारों तरफ अपने ही भाई बंधुओं, गुरुजनों और आचार्यों को देखकर मोह ग्रसित हो जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, किंतु वे कहते हैं, हे माधव, मेरी बुद्धि मंद हो गई है, मुझे तो चारों तरफ केवल विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। कोई भी कारण मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बड़ा विध्वंस स्वीकार कर सकूं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, विनाश तो होगा ही, विध्वंस तो होगा ही, किंतु ये विध्वंस आवश्यक है, क्योंकि इससे ही नई परंपराओं का निर्माण होगा। इसलिए हे पार्थ, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तुम कहते हैं, हे माधव, मेरा मन मोह से घिरा हुआ है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आत्मा के सारथी बनिए, मेरी आत्मा को उचित मार्ग पर ले आइए। कैसे मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? मुझे कोई रास्ता बताइए। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उठो पार्थ, जीवन का रहस्य समझो। सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जानो, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है? क्या तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? और फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं? कैसे जीते हैं? इनकी मृत्यु कैसे होती है? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है, अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन सब पंच महाभूतों से ही मनुष्य का शरीर बना है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं है, अर्थात धर्म ज्ञानी भी इन पंच महाभूतों का जोड़ है और अधर्मी भी। तो तुम मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, सारे संबंध तो इस मिट्टी की देह से ही तो मनुष्य पाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता? वास्तव में मनुष्य का परिचय उसकी देह से नहीं है और न ही उसके संबंधों का आधार उसकी देह से है। ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव,
और उसके कार्य उसका परिचय। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये स्वभाव, कार्य और बर्ताव कैसे बनते हैं। इसे समझो पार्थ। ये मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है, किंतु फिर भी प्रत्येक मनुष्य में कार्य और स्वभाव भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वो केवल इसी के कारण होता है। सृष्टि के 3 गुण, सत्व गुण, रजस्व गुण और तमस गुण पाए जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे बताइए ये 3 गुण क्या है। तब श्री कृष्ण उन्हें तीनों गुणों के विषय में बताते। तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है, पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस्व और सत्व गुणों के कम या अधिक मात्रा के कारण ही मनुष्य का स्वभाव अलग अलग बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं। तब अर्जुन उन सब को देखते हैं। शेष अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।